और आंसर आप देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है दोस्तों, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है, भी पूछा जाता है त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के लिए उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्नेलाइट। ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बॉक्साइट, कोरंडम और फिलास्पर, ये क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, फिलास्पर होता है, क्रायोलाइट होता है, एल्यूनाइट होता है और कायोलिन होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। लेकिन कार्नेलाइट नहीं होता है, क्रायोलाइट होता है, कार्नेलाइट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और आपको बताना है किसमें कॉपर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांका। टांका में क्या होता है दोस्तों, कॉपर नहीं होता है। टांका किसका मिश्र धातु होता है, इसे याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है टांका किसका मिश्र धातु है, टिन और लेड का, यानी कि एसएन और पीबी की मिश्र धातु होता है टांका। इसमें क्या होता है, कॉपर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ठीक है, इसमें कॉपर होता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड, तो इसमें भी कॉपर होता है। और कांसा किसका मिश्रण होता है, तो कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, इसमें भी कॉपर होता है। लेकिन टांका में क्या है दोस्तों, टांका में आपका ये कॉपर नहीं होता है, क्या होता है इसमें, टिन और लेड, यानी एसएन और पीबी का मिश्रण होता है टांका। तो याद रखेंगे, टांका बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, टांका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य है, यानी एएलयू का आपको फुल फॉर्म बताना है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर प्रणाली में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है, यानी अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है, किलोबाइट है, केबी है, गीगाबाइट है, जीबी है, टेराबाइट, टीबी, मेगाबाइट यानी एमबी, किसमें ज्यादा क्षमता होती है दोस्तों डाटा को संग्रहित करने की, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेराबाइट। टीबी क्या होता है दोस्तों, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, तो गीगाबाइट यानी जीबी से भी ये बड़ा होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, यानी टेराबाइट होता है। तो इसे याद रखेंगे, टेराबाइट क्या होता है, सबसे बड़ा है इसमें, और केबी आपका सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, एमबी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जीबी होगा, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, इसके दोस्तों यानी आपको इसके जितने भी होते हैं, ये क्या कि 1024 केबी में 1 एमबी होता है, 1024 एमबी में क्या होता है, सॉरी 1024 केबी में क्या होता है, 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी में क्या होता है दोस्तों, 1 जीबी होता है। समझिएगा, 1024 केबी में क्या होता है दोस्तों, 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी में 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, किलोबाइट, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। ये सब जितने भी है दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे दोस्तों आपको केबी जीबी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आंसर याद हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये तो प्रश्न रहा परमाणु ऊर्जा आयोग की। अगर जो दोस्तों पूछ ले परमाणु ऊर्जा विभाग कब स्थापित किया गया, तो वर्ष 1954 में। ठीक है, वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग बोले तो 1948। ठीक है, और 1954 क्या है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा विभाग। इसे भी याद रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में, 11 मई और 13 मई 1998। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और एक और प्रश्न इससे दोस्तों बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है? पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो पहला परमाणु परीक्षण भी याद रखेंगे, 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, कब किया गया पहला परीक्षण दोस्तों? 18 मई 1974 में। ठीक है, और दूसरा पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1998। ठीक है, दोनों प्रश्नों का आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दार्जिलिंग फेमस क्यों है दोस्तों? दार्जिलिंग प्रसिद्ध क्यों है? यह एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है तथा यह स्थल चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है दोस्तों? ये एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? कौन? इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, म्यांमार। इरावदी म्यांमार की मुख्य नदी है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और यह हिमालय क्षेत्र से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर आपको बताना है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन हो? इसमें आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आयकर, यानी जो इनकम टैक्स होता है ये एक प्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये क्या होते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आयकर ये हमेशा पूछा जाता है, ये आयकर कौन सा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये बार बार दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसको आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, तो इसे क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आप इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है?